तकरीबन 125 से ज़्यादा ट्रकें भी जो है वो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होगी। सरसपुर ये रथ यात्रा जो है वो सरसपुर तक जाएगी, फिर सरसपुर से भी आगे बढ़ते हुए वापस शाम को निज मंदिर में वापस यहाँ पर आएगी। लाखों की मात्रा में लोग जो है इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। शुरू हो चुका है। पहले सुदर्शन के पहंडी विजय अब चल रहा है, उसके बाद महाप्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की भी पहंडी होना है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री राजस्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश पुजारी जी मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर, कितने खुशी लग रहा है? कितने खुशी लग रहा है? नहीं, खुशी तो लगना ही चाहिए भाई। जगन्नाथ जी खुद मंदिर से बाहर निकलेंगे, रत्न सिंहासन छोड़ के रथारूढ़ होंगे और लाखों भक्तों को दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ये तो खुशी का माहौल है ही। देख लो इधर उधर, मेरे को लगता है कि ये संख्या, इस बार जो संख्या है, इतना भक्तों का संख्या और इतना जो अरेंजमेंट भी है भक्तों को दर्शन दिलाने के लिए और उनका सेवा करने के लिए, बेहतरीन तैयारी हुआ है। जी सर, ये दूसरी बार आपके सरकार का रथ यात्रा है, इतना उत्साहित है, क्या कुछ अरेंजमेंट आपके विभाग के ओर से किया गया है? पूरा देखिए, यहाँ पुलिस विभाग भी है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी है, यहाँ फायर सर्विसेज के भी विभाग भी है, पूरा का पूरा रेवेन्यू विभाग, मजिस्ट्रेट लोग यहाँ सब आए हुए हैं लोगों का सेवा करने के लिए। सैकड़ों आपको स्टॉल मिलेगा पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, और इलाज, किसी का कोई स्वास्थ्य खराब हो गया तो इलाज कराने के लिए पूरा 24/7 तैयार है। हर एक मिनट तैयार है। कहीं से भी कोई खबर आ गया तुरंत। भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे, कैसे सुफल दर्शन करेंगे, क्या कुछ भक्तों के लिए संदेश होगा आपका? देखो, एक साल तो जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम लोगों को भारी सफलता मिला और एक साल में लोगों का भला करने के लिए हमको पर्याप्त ऊर्जा भी मिला जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से। और मेरा जो विभाग है, ये विभाग ऐसा विभाग है, और उड़ीसा में बस तमाम आप देखोगे आपदा, प्राकृतिक आपदा, हर एक आपदा को हमने सामने से सामना किया और उड़ीसा से भगाया, एक भी कैजुअलिटी होने नहीं दिया। ये संभव इसीलिए हमको मिला, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। तो आज आए हैं, अगला साल भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पूरा उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों का मंगल हो और पूरा देश का मंगल हो और जगत का मंगल हो। ये थे हमारे साथ, धन्यवाद सर, ये थे हमारे साथ राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी थे, जो उनके विभाग के क्या कुछ इंतजाम हैं वो भी बोल रहे थे, और तमाम लोगों कैसे सुरक्षित दर्शन कर पाएंगे वो सरकार के ओर से इंतजाम किया गया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरी के साथ संबित पात्रा जी मौजूद हैं, सीधे बातचीत करेंगे। कितना खुशी लग रहा है? देखिए, केवल मेरी खुशी का विषय नहीं है। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और न केवल पूरी, न केवल उड़ीसा, अपितु पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लोग खुश हैं। हर कोई चाहता है कि हजारों वर्ष से सनातन की ये जो परंपरा है वो उसमें भाग ले, महाप्रभु का दर्शन करे, महाप्रभु जी की आशीर्वाद प्राप्त करे, बलदाऊ जी बलराम जी का दर्शन करे, बहन सुभद्रा जी की दर्शन करे, सुदर्शन चक्र का दर्शन करे। तीनों रथ आपके सामने आप देख सकते हैं। नंदी घोष है, ताड़ध्वज है, दर्पदलन है। तीनों रथ मौसी के घर जाएंगे, और जब ये 3 किलोमीटर का सफ़र बड़दांड में तय होगा, उस समय लाखों भक्त महाप्रभु के दर्शन करेंगे। सबके मन में विश्वास है कि महाप्रभु उनको आशीर्वाद देंगे, और हमारे जो गजपति महाराज है पूरी के, वो आके यहाँ छेरा पहरा अर्थात झाड़ू करेंगे, तभी जाके रथ चलेगा। अर्थ यही है
कि यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई राजा है ना कोई रंक है, यहाँ का मालिक केवल एक है और वह है जगन्नाथ महाप्रभु, जिनके मन से, जिनके आध्यात्मिक शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चलता है। अच्छा सभी जी, ये भी बोला जा रहा है कि ये पूजो यात्रा है, कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्म को ये कहीं ना कहीं एक तराजू में तोलता है, तो कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ शामिल होते हैं और ये मानवता का यात्रा है, ये लोकतंत्र की यात्रा है, जिसमें भगवान अपने सिंहासन को छोड़ करके लोगों के बीच जाते हैं। इसमें कोई भेद नहीं, इसमें कोई भाव नहीं, भेदभाव नहीं होता, केवल एक ही भाव है, वो है विश्वास, प्रेम, प्रीति का भाव, भक्ति का भाव, बस। और जो ओडिया व्यंजन के बारे में, ये एक झलक है ओडिया व्यंजन, तो ओडिया व्यंजन के बारे में बोला जाए तो ओडिया व्यंजन आपको क्या अच्छा लग रहा है? पोड़ो पिठा बोला जाता है, सब पोड़ो पिठा भगवान आज ग्रहण करते हैं, वो तो पिठा तो उड़ीसा का प्रसिद्ध व्यंजन है। देखिए कहीं ना कहीं संबित जी भी आज खुश नजर आ रहे हैं उड़ीसा के पूरी धाम से। अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनात हैं, कहीं ना कहीं पूरे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं उसको भी नजर में रखा गया है और कहीं ना कहीं 275 AI कैमरा जो है उसको भी इंस्टॉल किया गया है, तो तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसको भी किया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से पूरे जो बंदोबस्त है उसको किया गया है। आप देख रहे थे कि तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी यहाँ है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हैं और IRB से लेकर OSAP और तमाम जो पुलिस बल हैं यहाँ तैनात किया गया। और आज फिलहाल जो बड़े अधिकारी अब तक कोई रिएक्शन दिए नहीं है, जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो अभी तक कुछ बोले नहीं है। ऐसा है कि बहुत सारे जो भक्त हैं वो भी आए हुए हैं, सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ तैनात हैं और DIG से लेकर IG से लेकर ADG से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सत्यव्रत DIG सर हैं, सीधे बातचीत करेंगे। जी सर, कितने आपके पुलिस बल यहाँ तैनात है, क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, पुलिस का डिफरेंट वर्टिकल्स यहाँ तैनात है, जैसे कि मैं क्राउड कंट्रोल में हूँ, कॉर्डन के ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, डिफरेंट इंचार्ज हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल कॉर्डन है, इसमें RAF और CRPF एंड और उड़ीसा पुलिस तीनों का है, अभी कॉर्डन कर रहे हैं। और अभी यहाँ जैसे ही क्राउड कंट्रोल का भी हमारा अभी फोर्सेस हैं, तो आप देख सकते हैं ये तो क्वांटम ऐसे डिफरेंट अधिकारी का डिफरेंट फोर्सेस यहाँ तैनात। अच्छा सर, जो सिक्योरिटी को देखते हुए बोला ये जा रहा है कि लगभग कई सारे कैमरा को इंस्टॉल किया गया है और ड्रोन के जरिए लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, क्या कुछ है ये? नहीं, वो हमारा इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में यही कैमरा भी है और ड्रोन से भी फीडिंग जा रहा है, तो उनमें से हमको फीडबैक भी मिल रहा है, तो उसी फीडबैक के हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं। यही कैमरा पकड़ लेगा सर, कोई कुछ कर रहा होगा तो? नहीं, देखिए ये तो मतलब इस बार लगाया गया है तो डेफिनेटली वी विल गेट सम फीडबैक। और सर NSG कमांडो को तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं NSG कमांड इस बार पहली बार आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ये तो मतलब क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये बहुत सेंसिटिव एक हमारा सेलिब्रेशन है, तो इस बार NSG कमांडो भी है, तो उनके लिए उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी डिफरेंट है, लेकिन तो पुलिस पूरा तैनात है। डेफिनेट। थैंक यू जी, देखिए ये जो सत्यव्रत भोई थे वो जो IG रैंक के अधिकारी हैं, सीधे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस पूरा तैनात है, पुलिस के सारे इंतजाम हो चुका है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हुआ है। IRB से लेकर OSAP से लेकर कई सारे जो पुलिस बटालियन है उनको तैनात किया गया है, कोस्टल सिक्योरिटी जो है उसको भी तैनात किया गया है और एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर लोगों तक कैसे लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, उसी के तहत AI कैमरा से लेकर ड्रोन तक उड़ाया जा रहा है। उड़ीसा के पूरी धाम से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। परिचय है, मैं बलराम दास हूँ
और मैं आया हूँ यूपी मथुरा से। नहीं, यहाँ की जो मेन पुजारी है उसने हमको आज की कम से कम नहीं तो 2012 से बोले आ जाओ, आप तो पूरा इंटरनेशनल में सेवा करते रहते हो, कम से कम आके जगन्नाथ जी की आप तो घर की ठाकुर जी है। और वास्तव में देखो तो मेरा जन्म है उड़ीसा में है, मेरा जो जन्म है उड़ीसा में है और मेरा जो बचपन है यहीं गुजरा है। पहले मैं बचपन छोटे से मैं यूपी मथुरा में चले गए और वहाँ का जाके वहाँ का ये जो ठाकुर जी से साथ साथ कृष्ण के जो बेस है उनका सेवा करते रहते हैं और जो मेन पुजारी है वो बुलाते रहते हैं। पा रहे हैं कि सारी तैयारियां ऑलमोस्ट संपन्न है और अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हमारा सेनापटा लागी का जो नीति है वो भी संपन्न हुआ है और फिलहाल अंदर नीति चल रही है और कुछ ही समय जो हमारा निर्धारित समय है उसी समय पे हमारा जो पौंडी विजय का कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा सारा ही बड़दांडो रंगारंग सजा हुआ है, सिर्फ मतलब हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से नहीं भक्तों के समागम से सजा हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे जो इतनी मेहनत सब लोगों ने की है तो आज श्रृंखलित तौर पे सारे ही जो बाकी नीतियां हैं वो भी संपन्न होंगी और हमारा जो पौंडी ठीक समय पे प्रारंभ होगा और रथ यात्रा की जो बाकी नीतियां और कार्यक्रम है वो ठीक समय पे संपन्न होंगे। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ममता सरकार ने भगवान जगन्नाथ के नाम कर दीघा में नया मंदिर बनाकर व्यवसायिक फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ धाम नाम सिर्फ पुरी के लिए है, दीघा के लिए नहीं है। ममता तो न गई मेरे मन से। यहाँ अधिकतर बंगाल के व्यक्ति आते हैं, पूरी होटल आदि की व्यवस्था अर्थ से चलती है। यहाँ के पंडित पुजारी बंगाल के ऊपर निर्भर हैं तो जगन्नाथ जी के ऊपर निर्भर। सबसे यात्री अधिक बंगाल से आते हैं। ममता जी का प्रयास है कि हम आय का स्रोत बंगाल को ही प्राप्त हो, पूरे साथ अपना जाए। इसमें धार्मिक भावना का स्थान नहीं है।